स्वागत है आप सभी का हमारे खास बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दीपावली के अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए बड़े ऐलान किए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महिलाओं को 15,000 रुपए सालाना दिए जाने की घोषणा की। वहीं सीएम ने कई और भी महत्वपूर्ण विषयों पर प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनिए। गाड़ा बधाई और माँ लक्ष्मी की असीम कृपा सब पे बने रहे, ये शुभकामना। और जिस प्रकार से हम 5 साल छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा करें और इनमें जन जन के आशीर्वाद भी मिली और हम नवा छत्तीसगढ़ के मिशन में हम चले और सबों तरफ सुख समृद्धि ऐसे और इनमें छत्तीसगढ़ के सबों नर नारी महिला पुरुष बच्चा सबके योगदान है। और आज दिवाली के शुभ दिन में माता बहनी मंबर ये अपेक्षा करत हूं कि ऊपर समृद्धि आए और सक्षम हम देखना चाहते हैं। और ये अवसर में दिवाली के अवसर में मैं घोषणा करत हूं कि आज आप सब कांग्रेस ला वोट दो, छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार बनाओ और छत्तीसगढ़ गृह लक्ष्मी योजना हमन सरकार बनित लॉन्च करबो और सबो मातारी बहनी मन ला 15,000 रुपया सालाना देबो। आप लोग घोषणा भी कर दिए थे, दूसरी ओर बीजेपी के लोग भी इन दिनों फॉर्म भरा रहे हैं, बहुत भरा रहे हैं। मंत्री मोहम्मद अकबर और वरिष्ठ कांग्रेस नेता गिरीश देवांगन ने राजीव भवन में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। मंत्री मोहम्मद अकबर ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव जारी है। 20 विधानसभा में चुनाव हो चुके हैं। बाकी विधानसभा के चुनाव के लिए 17 नवंबर का मतदान होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में जो वायदे जनता से किए हैं, अधिकांश वो पूरा कर चुकी है। किए गए थे उनमें से अधिकांश वायदे कांग्रेस पार्टी पूरा करने में सफल रही थी। विशेष करके किसानों का कर्जा माफ के बारे में कहा गया था, सभी को राशन कार्ड देने की बात की गई थी और 2500 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से धान खरीदी की बात कही गई थी। इसके अलावा और अनेक बहुत से वायदे थे, लेकिन प्रमुख तौर पर इन वायदों को फोकस किया गया था। जिस दिन सरकार बनी उसी दिन किसानों का कर्जा माफ किया गया। उसके बाद पूरे राज्य में जो वायदे के मुताबिक सभी को राशन कार्ड दिया गया। अब इन 5 सालों में अनेक लोगों की तरफ से आवेदन आया कि परिवार बढ़ गया है, बेटे की शादी हो गई है, हमको राशन कार्ड अलग करना है। पहले गरीबी रेखा के नीचे जिनका नाम होता था राशन कार्ड केवल उनको दिया जाता था, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कहा गया था कि हम सभी को राशन कार्ड बनाकर देंगे। वायदे के मुताबिक सभी को राशन कार्ड बनाकर दिया गया और बाद में जितने भी आवेदन आए अलग करने वाले, वो अलग करने वाले आवेदन में भी कार्रवाई करते हुए और सारे लोगों को राशन कार्ड बनाकर दे दिया गया। इस समय 74,54,000 लोगों के पास छत्तीसगढ़ में राशन कार्ड है। और यदि मान लो कोई बहुत अधिक पैसे वाला भी है या गरीब आदमी है, सबके लिए समान रूप से आदेश है कि सभी को राशन कार्ड देना है, जो मांगे उसको दिया जाएगा और दिया गया है। इसके अलावा अभी इस बार के चुनाव में जो प्रमुख बातें हैं मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं। पूर्व की तरह यानी पहले 2018 में जो कर्जा माफी हुई थी उसके उसी प्रकार से इस बार भी किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा। इसके अलावा धान का जो मूल्य है, जो न्याय योजना मिला के 3200 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से कांग्रेस की सरकार देने जा रही है। अब तक 15 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से धान की खरीदी हुई है और इस बार 20 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से धान की खरीदी होगी। 200 यूनिट तक का बिजली फ्री। पहले आपको याद होगा कि एक योजना थी बिजली बिल हाफ वाली, उसमें 400 यूनिट में कैलकुलेट करके आधा करके 200 यूनिट का लिया करते थे। इस बार सीधे तौर पर 200 यूनिट बिजली जो है वो फ्री है और यदि मान लो किसी ने 200 यूनिट से अधिक का भी उपयोग कर लिया है तो भी 200 यूनिट तक का उसको फ्री रहेगा। इसके अलावा राहुल गांधी जी कवर्धा आए थे, उन्होंने कहा कि केजी टू पीजी तक की पढ़ाई निःशुल्क,
केजी टू पीजी का मतलब ये होता है कि शुरुआती पढ़ाई, जब बच्चा पहली क्लास में जाता है तो केजी से पीजी तक की जो पढ़ाई है वो निःशुल्क रहेगी। इस घोषणा की खासियत ये है कि इसमें तकनीकी शिक्षा और मेडिकल, ये इनको भी सब इसमें शामिल किया गया है। मेडिकल की पढ़ाई भी इसमें शामिल है। गैस सिलेंडर में 500 रुपये तक की सब्सिडी, यानी गैस का मूल्य जितना भी रहेगा रिफिलिंग कराने पर 500 रुपया महिला हितग्राही के खाते में सीधे राज्य सरकार उसमें उसके खाते में पैसा 500 डालेगी। मतलब जितने में भी गैस सिलेंडर खरीदा जाएगा 500 रुपये सरकार की तरफ से रहेगा। इसके अलावा तेंदु भत्ता, इसके पहले 2018 के हमारे घोषणा पत्र में था कि 2500 से बढ़ाकर हमने 4000 रुपया जो संग्रहण है प्रति मानक बोरा ये किया था। इस बार उसको बढ़ाकर 4000 से बढ़ाकर हम 6000 कर रहे हैं और 4000 रुपया अतिरिक्त बोनस देने का भी हमारे घोषणा पत्र में हमने वायदा किया है। इसके अलावा 2011 के सर्वे सूची में जितने भी नाम थे उनके लिए 3200 करोड़ रुपया आवास के लिए बजट में दिया जा चुका था। उसके बाद वेटिंग लिस्ट था 6,99,000 का, वो मंत्रिमंडल ने उसकी भी मंजूरी दे दी। अब ऐसे लोग जो 2011 के सर्वे सूची में जिनका नाम नहीं है लेकिन आवास की जरूरत है, ऐसे लोगों के लिए दोबारा 1 अप्रैल से सर्वे हुआ था और वो सर्वे में 47,090 लोग चिन्हित हुए हैं और उनके लिए भी आवास देने का मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दिया है। इसके अलावा 17.5 लाख लोगों को आवास देने का 7.5 लाख परिवारों को केंद्र सरकार ने आवास नहीं दिया है और उन सभी 7.5 लाख और 10 लाख अन्य जरूरतमंद परिवारों को मुख्यमंत्री आवास न्याय योजना के तहत हम आवास देंगे। इसके अलावा जो राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना है, अब तक उसमें 7,000 रुपया सालाना दिया जाता था, लेकिन हमारे घोषणा पत्र में है कि हमारी सरकार बनने पर इसको बढ़ाकर 7,000 से बढ़ाकर 10,000 रुपया किया जाएगा। इसके अलावा लघु वनोपज की जो खरीदी होती है, ये जो योजना है भूमिहीन लोगों का है, जो 7 से बढ़ाकर 10,000 रुपया किया जाएगा। एमएसपी में जो खरीदी होती है 65 प्रकार का लघु वनोपज हम खरीदते हैं और उसके अलावा कोदो कुट की रागी को भी शामिल किया गया है। अब खरीदी में प्रति किलो 10 रुपये अतिरिक्त उनको दिया जाएगा। इसके अलावा 10 लाख रुपए तक का डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत अब तक 5 लाख रुपए तक का जो इलाज का लिमिट था उसको बढ़ा के 10 लाख किया गया है और एपीएल का जो 50,000 था उसको बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया गया है। सभी सरकारी स्कूल, राज्य के 6,000 शासकीय हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल को स्वामी आत्मानंद इंग्लिश एवं हिंदी मीडियम स्कूलों में अपग्रेड करने का भी फैसला हुआ है। सरकार बनने पर यह किया जाएगा और दुर्घटनाओं में जो इलाज है वो मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना के अंतर्गत उसको कवर करेंगे। सबसे एक और महत्वपूर्ण घोषणा ये है कि राज्य में जो महिला स्वयं सहायता समूह हैं, लगातार इनकी तरफ से भी मांग आती रही कि महिला किसानों का कर्जा बार बार माफ हो रहा है, तो कम से कम महिला स्वयं सहायता समूह का भी एक बार कर्ज माफ हो जाना चाहिए। ये राशि है लगभग 1,000 करोड़। तो हमारे घोषणा पत्र में इसको भी हमने शामिल किया है कि महिला स्वयं सहायता समूह का भी कर्जा माफ कर दिया जाएगा। जाति जनगणना कराने का भी फैसला है, सरकार बनने पर जाति जनगणना कराएंगे। तीवरा को भी समर्थन मूल्य में खरीदा जाएगा और परिवहन व्यवसायियों का जो टैक्स होता है और उसके अलावा उसका जो फाइन, टैक्स, फाइन, ब्याज, ये तीनों का 726 करोड़ 2018 तक का, इसको भी पूरा माफ करने का निर्णय हुआ है और युवाओं को उद्योग व्यवसाय में ऋण में 50% की सब्सिडी सरकार देगी। 700 नए रीपा रूरल इंडस्ट्रियल पार्क भी खोलने का निर्णय हुआ है और अंत्येष्टि के लिए लकड़ी का प्रबंध छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार दोबारा बनते ही शहरी निकाय में, क्योंकि समस्या यहीं पे है, ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं है, अंत्येष्टि के लिए लकड़ी का प्रबंध सरकार की ओर से किया जाएगा। अब एक जो महत्वपूर्ण बात है, इसमें बता दो 7 से 10,000 किया जाएगा। एक जो नई बात जो सामने आ रही है ये है महतारी वंदना योजना। ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इसको विज्ञापित किया जा रहा है। मेरी जानकारी में इस समय छत्तीसगढ़ में किसी भी विभाग में इस प्रकार की कोई योजना संचालित नहीं है, ऐसी कोई योजना नहीं है। दूसरी बात ये कि इसमें ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म कौन से विभाग को देना है,
सक्षम अधिकारी कौन है जिसके समक्ष इसको प्रस्तुत किया जाना है, ये कुछ भी नहीं लिखा है। दूसरी बात, जो 20 विधानसभाओं में चुनाव हो चुके हैं, ये फॉर्म महतारी वंदन योजना पंजीयन का फॉर्म उन विधानसभाओं में क्यों नहीं भराया जा रहा है? यदि वंदन है तो फिर पूरे में होना चाहिए। तो उन विधानसभाओं में चूंकि चुनाव हो चुका है, वोट का कोई समस्या है नहीं, इस कारण ये नहीं हो रहा है। वर्तमान में इस प्रकार की कोई योजना छत्तीसगढ़ में संचालित नहीं है, किसी विभाग में नहीं है, और न ही कोई विभाग का इसमें नाम है, सक्षम अधिकारी का भी नाम नहीं है जिसके सामने हमको ये प्रस्तुत करना है, और उन विधानसभाओं में ये फॉर्म नहीं भराए जा रहे हैं। तो कुल मिला के पूरा मामला चुनाव और वोट का खेल है। अब आपको यदि किसी को कोई प्रश्न करना हो तो बताएं। माननीय दीदी जो हमें नहीं कुछ बोलेंगे। हाँ, उसके बाद आदरणीय पत्रकारों को सभी को आदरणीय और सभी हमारे मीडिया के, अभी जैसे महतारी वंदन योजना की बात चल रही थी, एक तो इसमें लिखा है कि हर विवाहित महिला को मिलेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ की जनता अच्छी तरह पहचानती है। चाहे हम 2003 के चुनाव से यदि चालू करें, जहां आदिवासियों को गाय देने की बात हो, बेरोजगारों को भत्ता देने की बात हो, उसके बाद किसानों को जहां बोनस देने की बात हो, हर समय इन्होंने धोखाधड़ी की और ठगा। केवल धोखा देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। एक समय ऐसा था कि डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि रक्षाबंधन का समय मैं हर बहनों को तोहफा दे रहा हूं कि हर घर में राशन कार्ड महिलाओं के नाम से बनेगा। जैसे ही चुनाव हुआ, सारे राशन कार्डों को सत्यापन के नाम से काटने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई। लेकिन हम लोग उस समय विपक्ष में थे और उसका जमकर विरोध किए, जिससे वो रुका था। तो भारतीय जनता पार्टी यदि ये महतारी वंदन योजना लाकर हमारी दीदी बहनों को भरवाने का यदि प्रयास करे, तो मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के इस फॉर्म में, और मोदी की गारंटी लिख रहे हैं, मोदी की गारंटी 15 लाख रुपया कहाँ है, मोदी की गारंटी 2 करोड़ रोजगार कहाँ है, मोदी की गारंटी महंगाई कम करने की बात थी, वो कहाँ है। बाद में उन्होंने कहा कि जुमला, जैसे ही अभी अकबर भैया ने कहा कि 20 विधानसभा में जहां चुनाव हो गए, वहां ये फॉर्म क्यों नहीं भराया गया? क्या इस योजना से वहां की महिलाएं वंचित रहेंगी? क्या केवल चुनाव में हमारी दीदी बहनों को भरवाने के लिए, उनको धोखा देने के लिए फिर एक बार जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है, फिर एक बार छत्तीसगढ़ की दीदी बहनों के साथ खड़ी करने का एक आता है? ये महत्वपूर्ण बात है कि पूरा एक बार छत्तीसगढ़ की जनता के साथ धोखाधड़ी करने की भारतीय जनता पार्टी की तैयारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आप सबसे सवाल आते हैं। सर, मेरा सवाल था मंत्री जी से, सर मैं ये कह रहा था कि आपने कहा कि कांग्रेस सरकार या इससे पहले कोई भी सरकार रही, उसमें महतारी वंदन योजना की कोई योजना नहीं रही है, लेकिन बीजेपी जो है अपने मैनिफेस्टो में स्पष्ट रूप से लिख रही है। वो तो ये नहीं कह रही है कि कोई सरकार की योजना है, वो अपने तरफ से बता रही है। पहली चीज। दूसरी चीज, क्या कहीं पर कोई ऐसी स्थिति आई है क्या कि महिलाओं ने पूरा फॉर्म पूरा महिलाओं ने फॉर्म जमा करने के लिए, इसलिए आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ रहा है? देखिए, ऐसा है कि महतारी वंदन योजना जब सरकार बन जाएगी तो फॉर्म तो उसी समय होगा ना। पहले विभाग इस योजना को बनाएगी और उसके बाद वो सक्षम अधिकारी का नाम होगा। हवा में तो होगा नहीं आवेदन, तो सक्षम अधिकारी का नाम होना चाहिए, विधायक का नाम होना चाहिए, इसलिए हमने कहा। बीजेपी कार्यालय को अथॉरिटी नहीं है, बीजेपी अपने पास से पैसा नहीं देगी, पैसा सरकार देती है। वो एक अलग चीज है। शिकायत भी की है, योजना बनती है, विभाग का नाम होता है, सक्षम अधिकारी का नाम होता है, उसके नॉर्म्स होते हैं, पात्रता किसको किसको है। ऐसा थोड़ी है कि आप फॉर्म भर दो, योजना से जुड़ जाओ, ऐसा नहीं होता।
अधिकांश में अपनी योजना का नाम लिख दिया है, जैसे महतारी मंडल है, इसी तरीके से किसानों को राशि देंगे या 3200 रुपए देंगे, उसमें भी योजना का नाम नहीं तो उसमें कहाँ फॉर्म भरवा रहे? यदि 21 क्विंटल खरीदेंगे तो फॉर्म भरवा लेना, 21 क्विंटल खरीदेंगे क्यों नहीं भरवा रहे? इसके पहले भी जैसे 2018 में हमने किसानों का कर्जा माफ किया तो फॉर्म तो नहीं भरवाए थे। घोषणा पत्र एक अलग चीज होती है। 15 लाख रुपए देने के लिए विदेशों से काला धन लाकर 15 लाख रुपए सभी के खाते में डालेंगे तो फॉर्म भरे थे क्या? नहीं भरे थे। फॉर्म भरने का कोई सिस्टम होता नहीं। फॉर्म क्या है, जब सरकार योजना बनाती है, वित्तीय स्थिति को देखते हुए वित्त विभाग उसको अनुमति देता है, विधि विभाग उसका परिमार्जन करता है, तब फॉर्म भरने की नौबत आती है। सक्षम अधिकारी का नाम होता है। हमसे जुड़ने का क्या मतलब है? चलिए और कौन? किसको? देखो, हम अपनी बात कर सकते हैं, हम केवल अपनी बात कर सकते हैं, लोगों को समझा सकते हैं कि ये इस प्रकार की कोई योजना नहीं है। पिछले घोषणा पत्र में भी ऐसी कोई योजना नहीं जिसमें आप महिलाओं को 500 रुपए पूरी नहीं हुई, इसलिए बीजेपी ने इसको लॉन्च किया है 12,000 रुपए साल का। पिछले घोषणा पत्र में आप पूरा नहीं कर पाए, 500 रुपए देने की बात। देखिए, घोषणा पत्र में मैंने शुरू में क्या कहा? हमने अधिकांश पूरा किया। मैंने शुरू में कहा है अधिकांश पूरा किया है। 100% पूरा हुआ मैं तो कहा ही नहीं। बताइए, ऐसा कोई वादा करेंगे वृद्धा पेंशन? नहीं कर सर, महिलाओं से जुड़ी बात हो रही है। हाँ जी, बताइए। और छत्तीसगढ़ में महिलाओं से जुड़ी बात हो रही है पैसा देने की, और भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो लाडली बहना योजना शुरुआत से लॉन्च की है, वो बोले कांग्रेस की सरकार पर आ जाती है कि ये योजना बंद हो जाएगी, ये चालू नहीं। देखिए, दोनों में अंतर है। लाडली बहना योजना जो है वो घोषणा पत्र का पार्ट नहीं है, वो पहले से लागू है। यहाँ पे जो मामला आ रहा है वो दूसरा है कि हम देंगे। तो देंगे मतलब ये कि भाई सरकार बनेगी तब तो दोगे, विभाग तो होगा, कोई सिस्टम होगा कि ऐसे ही दे दोगे? देखिए, ऐसा है कि किसानों को पैसा तो मिल रहा है ना। यदि 3200 रुपये मिलेगा तो पूरे देश में 29 राज्यों में। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिवाली के शुभ अवसर पर मां लक्ष्मी की कृपा और छत्तीसगढ़ बहतारे के आशीर्वाद से राज्य में नारी शक्ति के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। बीजेपी प्रत्याशी अरुण साव ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा की गई गृह लक्ष्मी योजना पर तंज कसते हुए कहा कि ये घोषणा आनन फानन में की गई है। बीजेपी पर छत्तीसगढ़ की बेटियों के बढ़ते भरोसे से वे घबरा गए हैं और उन्होंने हार स्वीकार कर ली है। प्रथम चरण के मतदान के बाद भूपेश बघेल की माताओं बहनों के लिए घोषणा ये बताता है कि कांग्रेस हार मान चुकी है और हार के हताशा में इस प्रकार की घोषणा उन्होंने की है। छत्तीसगढ़ की माताओं बहनों को जिस भूपेश बघेल ने 5 साल ठगने का काम किया, धोखा देने का काम किया, चाहे शराबबंदी के वादा का हो, महिला स्व सहायता समूह के कर्ज माफ कर का वादा का हो, या महिला स्व सहायता समूह के बहनों को बेरोजगार करने का मामला हो, या विधवा बहनों को धोखा देने का मामला हो, लगातार माताओं बहनों को धोखा देने का काम भूपेश बघेल की सरकार ने किया है। और अब चुनाव के प्रथम चरण के बाद मतदान के तुरंत पूर्व इस प्रकार की घोषणा बताता है कि कांग्रेस ने हार मान ली है और फिर से छत्तीसगढ़ की माताओं बहनों को धोखा देने के लिए इस प्रकार की घोषणा की है। लेकिन छत्तीसगढ़ की माताएं बहनें तय कर चुकी है राज्य से भूपेश बघेल के सरकार की छुटकारा पाने का और कमल खिलाने का। तो निश्चित रूप से इसका कोई लाभ कांग्रेस पार्टी को नहीं मिलेगा। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।